Hello students, the Aryans Learning Center welcomes you. स्टूडेंट्स आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 4 से क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस। और यह सभी बोर्ड्स जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपके सभी बोर्ड्स के लिए ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका एक भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। और यह इतना इजी है कि एक बार आप वीडियो को सिर्फ देख लें, आपको दोबारा कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम हो, ट्रू फॉल्स हो, या एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वेरी शॉर्ट वो हो, ये सभी की पूर्ति करेगा। और अधिकांशतः सारे क्वेश्चन इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन्हीं में से होंगे। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखें। चैप्टर 4 से हमने लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आइए लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ, जैसा आप देख पा रहे हैं सामने, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है ये। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, डी का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे? 3 ऑप्शन है हमारे पास। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, या 2 इक्वल रूट्स होंगे, या नो रियल रूट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जब भी डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है या डी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो उस इक्वेशन के नो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, उसका कोई रियल रूट्स नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में रहेगा, व्हेन डी इज स्मॉलर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इफ वी स्क्वायर, देखिए, इफ वी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। अगर जीरो का वैल्यू डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, इट मीन्स डी पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तब क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तब स्टूडेंट ध्यान में रखें, तब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, 0 से बड़ा हो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तब उस इक्वेशन के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, आइए अब थर्ड वाला देखें हम ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन भी इसी से रिलेटेड मैंने लिया है आपके लिए। इसमें स्टूडेंट्स जब डी का वैल्यू क्या हो स्टूडेंट्स? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो तब क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो रूट्स जो मिलते हैं ना, वो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट के से रिलेटेड थे तीनों आपके। पहले में डी स्मॉलर देन 0, तब क्या होता है? नो रियल रूट्स। और जब डी ग्रेटर देन 0 तब क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। और जब डी 0 से बराबर हो तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चौथा ऑप्शन देखते हैं हमारा स्टूडेंट्स। चौथा ऑप्शन है आपका, एक मिनट जरा मैं, चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो हम ऊपर देख ही चुके हैं स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, ये बीच वाला सेकंड ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। अब आइए फिफ्थ वाला ऑप्शन देखते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो आपको मालूम है स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, आगे हमारे पास क्या था, आगे हमारे पास था 16। अब 16 से 24 माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा -8। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या -8 है। देखिए देयर आर 4 ऑप्शन। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन है आपका -8, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें इसको बीच वाले जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना होगा 2 पार्ट्स में, है ना, कि सम ऑफ तो उसका यही आ जाए, लेकिन उन पार्ट्स का मल्टीप्लाई क्या हो, 6 2 जा 12, -12 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे स्टूडेंट, ये रफ वर्क करने की यहाँ पर ज़रूरत होगी हमें। मैं पेन और कलम लेता हूँ साथ में, आपको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक से। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेन कलम लेना होगा, तो मैं पेन कलम ले लेता हूँ और इक्वेशन को लिखता हूँ आपके समक्ष। ये हमारा इक्वेशन है 6x स्क्वायर और -x देन -2। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है और स्टूडेंट मिडिल टर्म को हमें 2 फैक्टर में डिवाइड करना होगा। 6x स्क्वायर, तो मिडिल टर्म को मैं लिख लेता हूँ -4x प्लस 3x एंड -2। ठीक है स्टूडेंट, 4 3 जा 12 होता है और 12 ही हमें चाहिए था उनका मल्टीप्लाई, और इसी तरह 4x से 3x अगर हम माइनस करते हैं तो -x बचता है हमें। ठीक है, अब हम 2 2 के पैर्स बना लेंगे, एक पैर ये रहा एक पैर ये रहा। इस पैर से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लेने पे आपके पास क्या होगा, 3x रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, और यहाँ से 2x कॉमन लिया तो 2 रिमेनिंग रहेगा। इसी तरह इस पैर से हम स्टूडेंट क्या ले लें, सिर्फ 1 कॉमन ले लें, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 3x -2 कॉमन हो गया, दोनों साइड है, हमारे पास रहेगा 2x प्लस 1 और इक्वल टू होगा 0। अब स्टूडेंट या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, अगर हम इसको 0 मान लेते हैं स्टूडेंट, तो हमें x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 2/3, और इसको 0 मान लेते हैं तो x बराबर हमें मिलेगा -1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं आंसर हमारा, 4 ऑप्शन दिए हुए हमें। पहला ऑप्शन 2/3 और -1/2। ठीक है, और ये पहला ऑप्शन ही सही है जो हमने किया था, देखिए। ठीक है, 2/3 और -1/2, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा ए एक्स प्लस बी, तीसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन सही है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर आपको बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम ऑफ 365 होता है। ठीक है, तो आप कंजेक्टिव इंटीजर, ये भी आपको मैं रेफर करके दिखाता हूँ। आइए वंस अगेन हम पहला मान लेते हैं, पहला ले लेते हैं x, ठीक है, और दूसरा क्या, कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो 1 होगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और प्रश्न के अनुसार इन दोनों के स्क्वायर का सम ऑफ होता है 365। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2x इक्वल टू 365। अब आगे एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x को आगे लिख ले, 365 को हम इधर लेकर आए, माइनस हो जाएगा, और 365 से 1 माइनस होगा तो -364 आपके पास रहेगा इक्वल टू 0। आगे हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर, इसे 2 से डिवाइड किया x, और इसे 2 से डिवाइड किया तो 182। अब वही करें, स्प्लिट करें मिडिल टर्म को 2 टर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14x से 13x गया, 1x बचेगा, और 14 में आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे -13 का, तो 182 माइनस 182 आपको मिलेगा। इट मीन्स हमारे फैक्टर सही हैं। ठीक है, अब वही करना है आपको, 2 का आप पैर बनाएंगे, और 2 के पैर बनाने पर इस पैर से x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 रहेगा, और इस पेयर से -13 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस और 13 से 182 को डिवाइड करेंगे, 14 मिलेगा। ठीक है, अब वही कंडीशन x प्लस 14 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -14, और जब आप x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 13। हमें कौन सा नंबर चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 13 हो गया। दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर है आपका x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 14 होगा, है ना। तो हमारे नंबर क्या है, 13 एंड 14। आइए अब ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन हमें दिया 13 और 14, ये दोनों नंबर होंगे, है ना, बाकी नंबर नहीं हो सकते। बाकी देखिए, हम इसको इस तरह से ही बता सकते थे, इतना सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ पहले ऑप्शन में, दूसरे में ये रहा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, तीसरे में एक नेगेटिव है, तो ये दोनों, दूसरा तीसरा चौथा तो वैसे भी संभव नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला। अब 9th वाला ऑप्शन देखते हैं हम, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर से हम करके देखते हैं इसे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑरली भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार कॉपी पर देखें। जैसे आपको दिया x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, अब x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ले, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। ठीक, अब आप प्लस साइन लेकर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 3, और ये 2 को ट्रांसपोज्ड किया आपने, माइनस हो गया 1, माइनस साइन लेकर यदि आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -3 और -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5। आपको x की वैल्यू क्या आई, 1 एंड -5। ऑप्शन देखते हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होंगे, 1 और -5। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु डेरिव्ड द फार्मूला विच इज नॉन एज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला का डायरेक्ट करने का श्रेय किसको जाता है? यहाँ कुछ नेम सजेस्ट किए हैं, ब्रह्मगुप्त, यूक्लिड, भास्कर सेकंड और श्रीधराचार्य। किसने फार्मूला बनाया था स्क्वायरिंग द मेथड? तो ब्रह्मगुप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मगुप्त ने जरूर फार्मूला दिया था इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये वाला फार्मूला उन्होंने नहीं सुझाया था ब्रह्मगुप्त ने, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने ये श्रीधराचार्य के पहले ही फार्मूला बता दिया था, लेकिन वो फार्मूला ये फार्मूला नहीं था। अब सेकंड ऑप्शन है यूक्लिड, तो यूक्लिड वाला फार्मूला यूक्लिड ने डिवीजन थ्योरम दिया हुआ है जो हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो यूक्लिड ने भी ये फार्मूला नहीं दिया। भास्कर सेकंड ने ये कंप्लीटिंग द इसका फार्मूला नहीं दिया है, लेकिन भास्कर सेकंड ने इस फार्मूले को इंट्रोड्यूस करवाया है। भास्कर सेकंड का फार्मूला नहीं है, भास्कर सेकंड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है अपने मैथमेटिक्स में। तो अब ऑप्शन बचता है श्रीधराचार्य। तो फार्मूला किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? श्रीधराचार्य द्वारा, है ना। इस फार्मूले को हम श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन? इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? स्टेटमेंट ये दे रखा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो सही है स्टूडेंट। ये 2 इक्वल रूट्स हो सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो ये भी सही है। नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, ये भी सही है स्टूडेंट। देर आर 3 और मोर रियल रूट्स, तो ये ऑप्शन गलत है, 3 या ज़्यादा रियल रूट्स नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में आपको काम आएंगी। आप 12th है आपका क्वेश्चन, चेक आउट द वन विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको चेक करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को आप सॉल्व करके देख लें। x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर आपको मिल रहा है और यहाँ कहीं स्क्वायर नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाला तो नहीं है आपका, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही। अब दूसरे वाले को देखें, माइनस एक्स स्क्वायर इधर है और इधर है प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक ही साइड में आएंगे तो ये मिलकर हो जाएंगे -2x स्क्वायर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दोनों हम चेक कर चुके हैं। आप देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ वाला भी मुझे नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर -2x, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही बार यूज किया गया है, तो ये सब्ट्रैक्शन एडिशन होगा तो इस एक्स स्क्वायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बचा हमारा थर्ड ऑप्शन में देखें हम, ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, इस पक्ष में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, दोनों पॉजिटिव होने से दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो हम ये वाला थर्ड ऑप्शन है, इससे जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, आज की सेकंड सीरीज का चैप्टर 4 से जो लिया गया था, लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ हुज रूट्स आर 3, इसमें से किसके रूट्स का सम ऑफ 3 होगा। ओके, -b/a चेक करते हैं, b/a पहले वाले का नहीं होगा, दूसरे वाले को चेक करते हैं, -b/a -b -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका आंसर हमें मिल रहा है 3। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो सम ऑफ हुज रूट्स आर 3। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह आज के ये 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए स्टूडेंट। और ये 13 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो आपको आपके परीक्षा के दौरान 100% संभावना है इनमें से ही आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मैच द कॉलम होंगे। तो आप इनको एक बार देख लें और एक बार देखने पर आपको ये अच्छे से ध्यान रहेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसी तरह बने रहिए आगे भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आपको पूरे मैथमेटिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समझने का एक अवसर मिले। और मेरा पूर्ण विश्वास है जब एक बार आप वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको दोबारा ये पार्ट आपका मैथ का कंप्लीट हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स।